जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते हैं एवरेज का पार्ट सेकंड। चलिए, पिछले वीडियो में हम जो बताए थे वही चालू करते हैं। बता दिए थे कि क्वेश्चन में बताए थे क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालना, तो लगातार कहाँ से उनका एवरेज निकालना बताए थे और उसका उल्टा ही बताए थे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम चालू कर दे क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन हमारा चार क्रमागत सम संख्या का औसत, चार क्रमागत सम संख्या चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। 27 है तो सबसे बड़ी संख्या आती है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान समझिए। हम बताए थे क्या, यदि चार क्रमागत सम संख्या को निकालना है तो चार में बीचों बीच तो कोई संख्या होगी नहीं, तो दो संख्या को बीच में मान लेते हैं। और नहीं तो देखिए, एक बार थोड़ा इसको हम मतलब किताब विधि बताते। देखिए, सॉल्यूशन में यदि देखा जाए तो सम संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है? सम संख्या कैसे लिखाता है बताइए? सम संख्या कैसे लिखाता है? सम संख्या लिखने का तरीका होता, मान ली प्रथम संख्या x है तो x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, चार संख्या हो गया ना जी, एकदम बेसिक है। तो इनका योग कितना हो जाए? 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10 2 12, योग बटे संख्या औसत होता है। क्या संख्या? 4। ठीक है, चार सम संख्या बराबर कितना दिया है? औसत 27। गुणा कर लीजिए जी, 4x व कितना? 4x प्लस 12, और नहीं तो काट देते तभी हो जाता। इसको काट, 4 से कट गया, 4 3 12, तो x प्लस 3 व कितना? 27। x व कितना हो जाएगा? इसको उधर कहीं कितना 3 हट जाएगा जी, कितना? 24। ये हो गया 24, ये हो गया 26, ये हो गया 28, ये हो गया 30। ठीक है ना? अरे कैसे काटे? देखिए, 4 कॉमन काट दिए, x प्लस 3, और ठीक है, ये तो था क्या, एकदम बेसिक लेवल। दूसरा हम जो तरीका बताए थे, कहे थे वो कि जब चार संख्या लेना हो तो चार संख्या में कोई बीच में आएगा नहीं, और चार संख्या में जो कोई बीच में नहीं आएगा तो दो संख्या बीचों बीच ले लेंगे। जैसे दो संख्या हमने बीचों बीच ले लिया, इनका औसत 27 दिया है। हम कहे थे जब सम और विषम की बात हो, क्या हो? सम और विषम की बात हो तो देखिए, एक एक इधर आने के लिए एक घटाएं, इधर जाने के लिए एक जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 28 ही कितना हो गया? घटाएं कितना हो जाएगा? 26 ही कितना हो जाएगा? 24 ही कितना हो जाएगा? आपका 30। तो सबसे बड़ी संख्या का है 30। और नहीं तो ये तीसरा तरीका बताए थे बच्चों, जो तीसरा हम तरीका बताए थे तो क्या बताए थे? ये बताए थे देखिए कि यदि सम और विषम की बात करें तो टोटल संख्या में से एक घटा दीजिए, तो टोटल संख्या में से एक घटा दी, आएगा कितना? 3 न। बड़ी ज्ञात करने के लिए औसत में 3 जोड़ दीजिए। बड़ी ज्ञात करने के लिए क्या करें? बड़ी संख्या ज्ञात करने के औसत में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। 27 प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा तरीका हो गया। ठीक है, यहाँ हम छोड़ चुके थे। अब चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन और खत्म किया जाए क्वेश्चन। उसके बाद यही हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, यही हमको कुछ सिखाना है, यहाँ से हमको कुछ सिखाना, मिटा रहे हैं इसको। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं जी? सब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे थे हम? चलिए अगला देखिए, ध्यान समझिए। जो कंसेप्ट उसको थोड़ा समझिए। कंसेप्ट बताना यार, तो बता दिए, एक बार इसको दोहरा दिए, लेकिन अब चलिए, जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन था
4 क्रमागत, अभी क्वेश्चन था 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, औसत कितना था, एवरेज इसको बोलते हैं, 27 था। ठीक है ना। अब कहा जाए यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा, तो नया एवरेज क्या होगा। देखिए ये बात ध्यान समझिए, क्वेश्चन में यदि कहे, इसी से क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन में यदि कहे कि कुछ संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दे, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दे, या प्रत्येक संख्या में n जोड़ दे, n घटा दे, n का गुणा कर, n का भाग कर दे, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत में मेरे भाई ये परिवर्तन होगा कि जितना सम में बढ़े उतना औसत में बढ़े, जितना प्रत्येक संख्या में डिफरेंस जो देखें, मतलब परिवर्तन, गुणा भाग जो हटाना का आएगा वो पूरा औसत में आ जाए, फिर क्या हो जाएगा, औसत में आ जाए। जैसे हमको यदि पूछे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे क्या नया औसत क्या हो, तो 27 + 2 का कितना, 29 हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 29। यदि यही भाग यही कहता क्या, अच्छा चलिए हम कहें पहला क्या कहा है, पहला दो जोड़ दे, दूसरा 2 घटा दे, तीसरा क्या करें, तीसरा कर देते हम 2 का गुणा कर दे, ठीक है ना, गुणा कर दे, और अगला कह दे हम 2 का भाग कर दे। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2 का हम क्या कर दे, भाग कर, 2 का क्या कर दे, भाग कर दे, तो क्या होगा, ध्यान समझिए। 2 जोड़ है तो प्रत्येक संख्या में 2 जुट जाएगा ना, तो जुट जाए तो औसत में भी 2 का आएगा परिवर्तन, क्योंकि हम बताए थे औसत का मतलब होता है समान रूप से बांट देना, समान रूप से वितरित करना, ये औसत कहलाता है। यदि औसत 27 है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का औसत 27 है, और यदि हमारे सम में 2 जुट जाएगा तो औसत में अपने आप 2 जुट जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी का देख लीजिए, इसका संख्या क्या था, इसका हम संख्या जो देखे हैं क्या था, क्वेश्चन में था 24, 26, 27, 28, कितना था, 26 था, 26, 27, 28 और कितना था, 30 नहीं जी, कितना था क्वेश्चन में, जना जो इसका आंसर लाए थे, अरे नहीं जी इधर निकाल देते, ये कितना था, सम संख्या था ना, तो इसमें कितना घटा दे, 4 ठीक, इसमें 3 घटाए, ठीक, 24, 26, 27, 1, 2, 3, 28, 2, 30, 5 संख्या हो जा रहा है, ये क्या गलती है, 5 संख्या लिखा था, क्रमागत सम संख्या का औसत, अच्छा ठीक वही था, कोई दिक्कत नहीं। तो इन संख्याओं को यदि देखिए हम संख्या यदि पता करते, संख्या 1, 2, 3, 4, तो कितना है, 27 था, तो इससे कितना 26, ये कितना था, 24 था, अरे कितना था, 27 से 28, 2, 30, ठीक तो था, गलत हम कहीं लिख रहे थे। ठीक है, तो देखिए अब का प्रत्येक संख्या में 2 जोड़िए तो नया औसत क्या होगा, तो प्रत्येक संख्या में बहुत जोड़ देंगे हम, जोड़ के अच्छा देंगे, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। तो कहा नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या, 2 जोड़ने पे क्या करेंगे, 2 जोड़ने पे, तो नया औसत क्या होगा, जोड़ लीजिए, तो नया औसत 26 और 26, 28, 30, 32 क्या लगातार है ना, जोड़ लीजिए औसत आ जाएगा। तो 6, 2, 8, 3, 2, 5, 1, 6/2 कितना आ जाएगा वो, कितना आएगा, 2/3 6, 2/3 6 के गलती हो रहा का, कहीं गलती हो रहा है, अरे यार कहाँ गलती हो रहा है, अरे तरीके
छह दो आठ, तीन दो पाँचन होगा जी, दो से भाग कितना हो जाएगा, दो दूना चार और दो अट्ठे सोलह, दो नौ अट्ठारह, सॉरी, तो कितना आ जाए 29। देखिए नया औसत क्या होगा 29 ना, तो देखना औसत पहले क्या था 27, कितना हो गया 29 हो गया। अर्थात कहने का मतलब यदि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होगा वही पूरे टोटल में परिवर्तन औसत में होगा। पूरा टोटल यदि कहे दो जोड़े तो औसत में दो जोड़े आंसर आ जाएगा, यदि कहे दो घटा दे संख्या तो औसत में दो घटा दें तो आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दो का गुणा करे तो कितना 27 गुना 54 हो जाएगा। यदि पूरे संख्या में दो का गुणा करे तो नया औसत क्या होगा, कितना हो जाएगा 54। यदि प्रत्येक संख्या में दो से भाग कितना आ जाएगा 13.5, यही ना जी, 13 26 27 इनमें आएगा। तो इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान देखिए, अब इनका आंसर हम देखते हैं। इसका लिखेंगे कितना, अभी निकाले 29 होगा, इसका कितना होगा बाबू 25, इसका कितना होगा 25 होगा ना जी, हाँ ठीक, इसका कितना होगा 27 गुना 54, इसका कितना होगा 13.5। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया दो जोड़ा है बाबू, तो पूरे संख्या में जब दो जोड़े तो प्रत्येक में परिवर्तन किए ना। जब प्रत्येक परिवर्तन होता है, ये तो कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आप कुछ भी करिए, चाहे भाग करिए इक्वली, चाहे गुणा करिए, चाहे जोड़ दिए, चाहे घटा दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि औसत होता है। ठीक है ना जी, ये हमारा एक नया कंसेप्ट था। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट उसको थोड़ा ध्यान समझिए, अगला जो कंसेप्ट उसको देखिए, इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। देखिए यदि हमको कंसेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर है तो सवाल लगाना कोई कठिन काम नहीं है, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सवाल लगाना कठिनाई हो जाएगा। ध्यान समझिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चार क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है, औसत चार क्रमांक संख्या का औसत 27 है। कह रहा है यदि अगली दो, यदि अगली या आने वाले, यदि आने वाले दो संख्याएं, आने वाली दो संख्याएं, आने वाली दो सम संख्याएं, सम लिख दे, समय क्या लिख दे, सम संख्या और ले लें तो नया औसत क्या हो गया, और ले लें तो नया औसत क्या होगा, और ले लें तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, या औसत में कितने का परिवर्तन होगा, नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम 1 से 10 तक संख्या का औसत निकाले, उसी में कोई कहे नहीं 10 तक निकाल और 10 तक का औसत कुछ आया, दो संख्या और बाहरी क्रमांक संख्या में, तो नया औसत में औसत कितना परिवर्तन होगा। तो ध्यान समझिए भाई, देखिए यदि सम और विषम है, सम और विषम है, ध्यान देखिएगा, सम और कैसे होता है सिद्ध बताते हैं। यदि सम और विषम की बात करता है, यदि सम में अगली दो संख्या लेते हैं तो औसत में एक परिवर्तन होगा, औसत में एक का परिवर्तन क्यों, देख लीजिए इसका, इसका जो क्वेश्चन था अभी हमारा कितना था 24 26 28 30, यही ना था जी संख्या है, यही तो अभी संख्या निकाले हैं, दो निकाल चुके। तो बाबू कल इसमें यदि अगली दो संख्या हम बढ़ा ले तो अगली दो संख्या बढ़ा लो बाबू, तो अगली दो संख्या कौन हो जाएगा 32 और 34, यही ना होगा जी, 32 और 34 और कुछ होगा नहीं। तो मेरे भाई इनका औसत निकालें तो क्या होगा, औसत निकालने कितना प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 होगा, क्यों लगातार संख्या तो है। तो 24 और 34 कितना 4 4 8 और 4 3 2 5, ठीक है ना जी, ना यही ना, कम गलती नहीं हो रहा है। तो देखिए तो क्या हो जाए, इसका भाग दीजिए कितना हो जाएगा, है गलती है का कहीं 4 4, ठीक, तो 2 दूना 4 और 2 9 18, ठीक है। औसत कितना कुल हो जाए, ये दो संख्या में प्रत्येक संख्या जोड़े तो औसत एक एक बढ़ता आएगा, पूरा कितना हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, कितना परिवर्तन हो जाएगा 2, नहीं तो नया औसत 29 हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान सुनिए, लिख लीजिए, देखिए यदि यदि हम अगली यदि हम अगली दो संख्या
दो सम संख्या या विषम संख्या, अगली दो सम संख्या विषम संख्या लेते हैं, अगली दो संख्या सम संख्या लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितना पूरा पूरा परिवर्तन कितना, पूरा परिवर्तन देखिए, पूरा परिवर्तन कितना होगा, पूरा परिवर्तन 2 का होगा। पूरा परिवर्तन कितना होगा, हर बार 1 का बढ़ जाएगा, तो पूरा परिवर्तन 2 का होगा, ठीक है। पूरा परिवर्तन कितने का होगा, 2 का होगा। देखिए कहने का मतलब यदि देखिए, यदि हम सम संख्या को बढ़ाते हैं, क्या है, यदि हम क्या करते हैं, यदि सॉल्यूशन इसका यदि लिखा जाए, यदि हम सम बढ़ाते हैं, सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या को बढ़ाते हैं, सम या विषम संख्या को बढ़ाते हैं, तो हर संख्या या प्रत्येक संख्या पर, तो प्रत्येक संख्या पर 1 की वृद्धि होगी, प्रत्येक संख्या पर, और प्रत्येक संख्या पर औसत में 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, ठीक है। और यदि प्राकृत संख्या लेते हैं, यदि प्राकृत संख्या क्या लेते हैं, यदि प्राकृत संख्या लेते हैं, तो प्रत्येक संख्या पर 0.5 की वृद्धि होगी, ठीक है ना जी। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। हम देखें, ध्यान समझिए कि इनका औसत निकाले तो 29 आया, 29 पे देखिए एक संख्या बढ़ा, 1 बढ़ा, दूसरी संख्या तो 2 बढ़ गया, तो औसत में क्या परिवर्तन हो गया, 2 का परिवर्तन हो गया। यदि आने वाली अगली 4 संख्या बढ़ाते तो 4 का परिवर्तन है, अगली आने वाली 6 बढ़ाते 6 का परिवर्तन होता है। कब, सम विषम में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर औसत में का परिवर्तन हो जाएगा। और यदि प्राकृत संख्या है, यदि क्या है, प्राकृत संख्या है, उसमें यदि हम प्राकृत संख्या को बढ़ाते हैं, हर संख्या में 0.5 की वृद्धि होगी। जैसे इसको भी समझ लेते हैं बात, इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं क्या आता है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं। आई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमारा है, यदि क्वेश्चन हम देखें क्या है, क्वेश्चन है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत तो नहीं, अच्छा चलिए 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्या का औसत यम है। यदि इसमें आने वाली दो संख्या, यदि इसमें आगे आने वाली दो संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, इसको देखिए। अब वही बताएं बाबू, इसमें क्रमागत संख्या का है, सम विषम की बात नहीं का है,
क्रमागत मतलब संख्या और प्राकृत संख्या। तो देखिए हम जानते हैं हर बार औसत में प्राकृत संख्या में एक संख्या जोड़े 0.5 तो दूसरी संख्या जोड़े 0.5 तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, m+1 हो जाएगा ना नया औसत। नया औसत क्या हो जाएगा, नया औरेज ये हो जाएगा m+1। तो पहले तो m था ही, अब हो गया m+1 यानी कि इसको घटा देंगे तो कितना m से m घट ब्रैकेट टूटे तो कितना एक का वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक का वृद्धि। प्राकृत संख्या में जय संख्या जोड़ेंगे आगे उसमें 0.5 की वृद्धि करेंगे। यदि सम या विषम संख्या जोड़ते हैं तो हर बार औसत कितना वृद्धि हुआ, एक की वृद्धि हुई। ठीक है ना जी। चलिए जी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4, 5 विषम संख्याओं का औसत 24 है, जिसमें संख्या दिया है A B C D और 24 है और कह रहा B और D का गुणनफल हमको चाहिए। तो पहले B और D पता कर ले। तुम क्या बताए थे, A B C D 4 लोग हैं तो 2 लोग बीच में हो जाएंगे तो कितना है 24। तो कितना हो जाएगा, इससे कम ने एक घटा दे कितना है बाबू 23 से कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से कितना 27 से कितना हो जाएगा 21 है, ये संख्या हो जाएंगी। अब कर बी और डी का गुणनफल, बी और डी का गुणनफल कर लीजिए। तो कितना कर ले कि ए और डी, चलिए ए और डी का गुणनफल ये पूछा था, ए और डी का गुणनफल तो गुणा करते कितना 21 7 127 7 हाथी बचा कितना 14 21 गुना 42 तो 42 जोड़ लो बाबू तो कितना 4 2 6 और 4 1 5 यानी 567। ठीक है 567। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन कर रहा 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है तो उनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी का औसत क्या होगा। इसका यदि देखिए बाबू हम इसका कंसेप्ट बता चुके थे कि पूरे ग्रुप का यदि क्रमागत संख्या है तो पूरे ग्रुप का औसत वही होगा जो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का होगा। जैसे यदि हम देखें ये पूरा क्रमिक हो, क्रमिक ले लिए थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, क्रमिक संख्या में ले तो क्या 2 3 4 5 एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7 8 मान ली ना ले ली। ठीक है ना, लगातार संख्या में क्रमिक रूप से दिया। इनका औसत हमको ज्ञात करना है जी। इनका औसत कितना हो, लगातार संख्या का औसत होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 तो 8 और 2 कितना होता है 10/2 यानी कितना 5। ठीक है ना, तो औसत कितना आया 5, औसत कितना है 5। लेकिन प्रथम अरे सबसे बड़की और सबसे छुटकी या सबसे बड़की सबसे छुटकी का औसत भी तो ही होगा जी। और नहीं देखिए इन दोनों का औसत 5 होगा, इन दोनों का औसत 5 होगा, इन दोनों का औसत 5 होगा। किन्हीं दो का यदि बॉर्डर पकड़ते घटते आएंगे ना एक किनारे से तो औसत उतना आएगा। जैसे 2 और 8 का औसत वही जो पूरे ग्रुप का है। इसी तरह 8 क्रमिक संख्याओं का औसत यदि 6.5 है तो उनमें बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना हो जाएगा, वो भी 6.5 ही होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।